बसरा साहब, कल असद कैसर साहब ये भी फरमा रहे थे कि पीटीआई पर जो आज मुसीबतें हैं उसकी एक वजह यह है कि बाजवा साहब को आप लोगों ने एक्सटेंशन दी और इस गलती पर फिर आपको लगता है आपको कौम से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, पहले इस सवाल के जवाब से पहले मेरे दोनों भाइयों ने को बातें की हैं। जनरल फैज़ ने अगर कोई उसके ऊपर जुर्म साबित होता है, उसने कानून तोड़ा है, उसने गलत किया है, तो बिल्कुल डी चौक पर उसको फांसी पर लटका दिया जाए। बिल्कुल, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि कोई कानून से बालातर नहीं है। रही बात जनरल फैज़ की, वो जितना फैज़ इन पे बरसता था उस फैज़ का, वो तो शायद हम पे भी नहीं बरसता था। ख्वाजा आसिफ जो फार्म 47 का नमूना है, जो 50,000 वोटों से रेहाना डार साहबा से हार गया, मौजूदा वज़ीर दिफा, वो क्या कहता था, अगर 60 है तो चला दें। वो कहता था 2019 में जनरल बाजवा के घर में हमारी मुलाकात हुई और वहाँ पर जनरल फैज़ ने कहा कि असी रज गए खान साहब तू, ये लें आप पंजाब की हुकूमत और 6 महीने बाद मरकज़ की हुकूमत ले लें, चलें इसको भी छोड़ देते हैं। फिर ये 50 रुपये के स्टाम्प पे वो जानवर का खून लगा के जो रिज़ल्ट बनाए गए थे मियाँ साहब के, वो किसने भगाया था उनको, वो भी आप ज़ुबैर साहब से पूछ लें जो इनके तर्जमान थे। फिर इनसे ये पूछ लें कि ये जो जनरल बाजवा साहब के साथ और जनरल फैज़ के साथ ज़ुबैर साहब मुलाकातें करते थे और मरियम सफदर, और कहती थी कि ओए किसी ने दसना नहीं है, किसी मुलाकातें कर रहे हैं, तलक हमारा था। और सबसे बढ़कर इनसे ये पूछें कि जो सलमान शहबाज जिनको भगाया था जनरल फैज़ ने, ये किसने बताया था, पूछ लें इनसे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नाम किसने दिया था, सलमान शहबाज ने, जनरल फैज़ का दिया था सलमान शहबाज ने। इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि कोई पाकिस्तान का तो मसला ही है, इमरान खान किस बात की जंग लड़ रहा है, जंग ये लड़ रहा है कि पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पाकिस्तान में ये जो है ना कि जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, उसके लिए पाकिस्तान में कानून ही नहीं है। उसके लिए तो अदालतें चल के एयरपोर्ट पे आ जाती हैं। उसमें नैब जो है जो कहता है कि मियाँ साहब ने अरबों रुपए करप्शन किया, टीटियां लगाई है, मनी लॉन्ड्रिंग किया, अदालत में जाता है, कहता है ना जी ना, हमारे पास तो अब कोई आप सबूत लोग नहीं है। गलती तस्लीम करते हैं। अच्छा, जो असद कैसर कह रहे हैं। मैं एक फिक्र और क्या कि यहाँ पर दुबई लीक्स आती हैं, अरबों रुपए की जायदादें हैं दोनों खानदानों की, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। ये 80 अरब का डाका डाल दिया गंदम पे, ये किसने डाला, कोई बात नहीं करता। मसला कौन है, मसला इमरान खान है। वो क्यों, क्या उसके मुकाबले में ये काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। मेरा चैलेंज है भट्ट साहब को, भट्ट साहब मियाँ साहब को जाओ, मियाँ साहब से कहें कि लाहौर का कोई हल्का मुंतखब कर लें। हालांकि मैं भावल नगर रहता हूँ, हम एमएनए तो बहुत दूर की बात है, काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते हमारे आम कारकुन से। अब हालत ये है बाबू जी चोरी पकड़ी गल्ला करा करो जिन्हें। सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे मौका दें सर। भट्ट साहब आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा, बट अपनी टर्न पे बात कीजिएगा। जहां रहेगी असद कैसर साहब की बात, क्या सवाल किया था आपने इकरा? असद कैसर झूठ ना बोला करें सर, वो कह रहे हैं कि हमारी गलती अच्छा यार, सुन तो लेना, आपको एक्सटेंशन देना, तो फिर माफी मांग ले आप लोग। कौम से अच्छा, क्यों दी आप लोगों ने? देखें मैं समझता हूं वो इंसान बहुत बड़ा इंसान होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करता है। आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब, मैं फिर कहूं हमारी गलती थी, मैं आपके सामने तस्लीम करता हूं। पाकिस्तान में एक्सटेंशन का रवाज नहीं होना चाहिए। ये एक्सटेंशन की वजह से आज जो पाकिस्तान के हालात है, मेरा तजिया ये है बतौर एक सियासी कारकुन के, ये एक्सटेंशंस ने पाकिस्तान को इस नौबत पर पहुंचाया है। हमारी भी गलती थी, लेकिन आपको पता है, आपकी भी गलती थी, लेकिन बाकियों की भी गलती है। सुन तो ले आप। इकरा सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून ने, मियां नवाज शरीफ ने, नासिर भट्ट साहब भी मौजूद सन, कुरान पाक पे हलफ लिया अपने लोगों से, ओए एक्सटेंशन देनी है, लेकिन उसे जाके दसना नहीं। अच्छा चलिए, मुझे मौका दीजिएगा, तालपुर साहब की तरफ मैं चलूं। तैमूर